पुनः वृंदा ने कहा, देवगण, मेरे वचन को जिसका उल्लंघन करना कठिन है, सावधानतया श्रवण करें। मेरा वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। मैंने क्रोधावेश में जो 3 बार क्षयो भव तुम्हारा नाश हो जाए ऐसा वचन कहा है, और पुनः कहने के लिए उद्यत होने पर सूर्य ने मना कर दिया था, उसका फल यूं होगा। यह धर्म सत्य युग में जैसे पहले परिपूर्ण था, उसी तरह इस समय भी रहेगा, परंतु त्रेता में इसके 3 पैर, द्वापर में 2 पैर और कलयुग के प्रथमांश में 1 पैर रह जाएगा। कलयुग के शेष भाग में यह कला का षोडशांश मात्र रह जाएगा। सत्य युग आने पर यह पुनः परिपूर्ण हो जाएगा। मेरे मुख से 3 बार क्षय शब्द निकला है, इसलिए उसी क्रम से क्षय भी होगा। मन में पुनः कहने का विचार करने पर सूर्य ने रोक दिया था, इसी कारण यह धर्म कलयुग की समाप्ति में कलामय ही रह जाएगा। नंद जी, इस बीच देवताओं ने वेग पूर्वक गोलोक से आए हुए एक अत्यंत सुंदर एवं शुभ रथ को देखा। उस रथ का निर्माण अमूल्य रत्नों द्वारा हुआ था। उसमें हीरे के हार लटक रहे थे और वह मणि, माणिक्य, मुक्ता, वस्त्र, श्वेत चंवर, भूषण और सुंदर रत्न जटित दर्पणों से विभूषित था। उस रथ को देखकर वृंदा ने हरि, शंकर, ब्रह्मा तथा समस्त देवताओं को नमस्कार किया और फिर उस पर सवार हो वह गोलोक को चली गई। तत्पश्चात सभी देवता अपने-अपने स्थान को चले गए। अब तुम्हारी पुनः क्या सुनने की इच्छा है? सनत कुमार आदि के साथ श्री कृष्ण का समागम। सनत कुमार के द्वारा श्री कृष्ण के रहस्य उद्घाटन करने पर नंद जी का पश्चाताप पूर्ण कथन तथा मूर्छित होना। नंद जी ने कहा, प्रभो, आप स्वयं वेदों के अधीश्वर हैं, अतः वेद, ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवता तथा मुनि और सिद्ध आदि आपको जानने में असमर्थ हैं। आप कौन हैं? यह जानने के लिए मेरे मन में प्रबल उत्कंठा है। अतः इस निर्जन स्थान में आप अपना सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इसी बीच वहां श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए सहसा पुलह, पुलस्त्य, कृतु, भृगु, अंगीरा, प्रचेता गण, वशिष्ठ, दुर्वासा, कण्व, कात्यायन, पाणिनि, कणाद, गौतम, सनक, सनंदन, तीसरे सनातन, कपिल, आसुरी, वायु, पंचशिख, विश्वामित्र, वाल्मीकि, कश्यप, पराशर, विभांडक, मरीचि, शुक्र, अत्रि, बृहस्पति, गार्ग्य, वात्स्य, व्यास, जैमिनी, परिमित वचन बोलने वाले ऋष्यशृंग, याज्ञवल्क्य, शुक, शुद्ध जटाधारी सौभरी, भरद्वाज, सुभद्रक, मार्कंडेय, लोमश, आसुरी, विटंकण, अष्टावक्र, शतानंद, वामदेव, भागुरी, संवर्त, उतथ्य, नर, मैं, नारद, जाबाली, परशुराम, अगस्त्य, पैल, युधामन्यु, गौरमुख, उपमन्यु, श्रुतश्रवा, मैत्रेय, चैवन, करथ और कर मुनीश्वर आ पहुँचे। वत्स, वे सभी ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें आया देखकर श्री कृष्ण सहसा उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर नमस्कार करने के पश्चात उन्हें आदर सहित रमणीय सिंहासनों पर बिठाया। फिर श्री कृष्ण ने कुशल प्रश्न पूर्वक परस्पर वार्तालाप करके उनकी विधिवत पूजा की और स्वयं भी उन्हीं के मध्य में आसनासीन हुए। इसी समय श्री कृष्ण को आकाश में एक समुज्वल तेजो राशि दिख पड़ी। उसे मुनियों ने भी देखा। वत्स नारद, उस तेज के अंदर सुवर्ण की सी कांति वाले 5 वर्षीय नग्न बालक के रूप में सनत कुमार जी थे।
वे सहसा उस सभा के बीच प्रकट हो गए। उन्हें एकाएक सामने खड़े देखकर सभी मुनिवरों ने प्रणाम किया तथा श्री कृष्ण ने भी मुस्कान युक्त एवं स्निग्ध नेत्रों वाले कुमार को युक्ति पूर्वक सादर सिर झुकाया। तब सनत कुमार जी उन सबको आशीर्वाद देकर उस सभा में विराजमान हुए और उन ऋषियों तथा सनातन भगवान श्री कृष्ण से बोले। सनत कुमार ने कहा, मुनिवरों, आप लोगों का सदा कल्याण हो और तपस्याओं का अभीष्ट फल प्राप्त हो, किंतु कल्याण के कारण स्वरूप इन श्री कृष्ण का कुशल प्रश्न निष्फल है। इस समय तो आप लोगों का सर्वथा कुशल है, क्योंकि आप लोग उन परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं जो प्रकृति से परे होने पर भी भक्तों के अनुरोध से शरीर धारण करते हैं, निर्गुण, इच्छा रहित और समस्त तेजों के कारण है तथा इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही आविर्भूत हुए हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, विप्रवर, जब सभी शरीरधारियों के लिए कुशल प्रश्न अभीष्ट होता है, तब भला मेरे विषय में वह कुशल प्रश्न क्यों नहीं है? सनत कुमार जी बोले, नाथ, प्राकृत शरीर के विषय में कुशल प्रश्न करना तो सर्वदा शुभदायक है, परंतु जो शरीर नित्य और मंगल का कारण है, उसके विषय में कुशल प्रश्न निरर्थक है। श्री भगवान ने कहा, विप्रवर, जो शरीरधारी है वह प्राकृतिक कहा जाता है, क्योंकि उस नित्या प्रकृति के बिना शरीर बन ही नहीं सकता। सनत कुमार जी बोले, प्रभो, जो शरीर रजवीर्य से उत्पन्न होते हैं वे ही प्राकृतिक कहे जाते हैं, किंतु जो प्रकृति के स्वामी और कारण है उनका शरीर प्राकृत कैसे हो सकता है? आप तो समस्त कारणों के आदि कारण, सभी अवतारों के प्रधान बीज, अविनाशी स्वयं भगवान हैं। वेद आपको सदा नित्य, सनातन, ज्योति स्वरूप, परमोत्कृष्ट, परमात्मा और ईश्वर कहते हैं। प्रभो, वेदांग तथा वेदज्ञ लोग भी आप मायापति निर्गुण परात्पर को माया द्वारा सगुण रूप हुआ बतलाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, विप्रवर, इस समय मैं वसुदेव का पुत्र वासुदेव हूँ। मेरा शरीर रक्त वीर्य के ही आश्रित है, फिर यह प्राकृत कैसे नहीं है और इसके लिए कुशल प्रश्न अभीष्ट क्यों नहीं है? सनत कुमार जी बोले, जिसके रोम कूपों में सारे विश्व निवास करते हैं तथा जो सबका निवास स्थान है, उसे वासु कहते हैं। उसका देवता पर ब्रह्म वासुदेव ऐसा कहा जाता है। उनका वासुदेव यह नाम चारों वेदों, पुराणों, इतिहासों और सभी प्रथाओं में देखा जाता है। भला वेद में आपके रक्त वीर्य आश्रित शरीर का कहाँ निरूपण हुआ है? इसके लिए ये मुनिगण तथा धर्म सर्वत्र साक्षी हैं। इस अवसर पर वेद और सूर्य चंद्रमा मेरे गवाह हैं। भृगु ने कहा, विप्रेंद्र, आप ही वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। आपका स्वागत है। सदा कुशल तो है ना? किस निमित्त को लेकर आपका यहाँ आगमन हुआ है? सनत कुमार जी बोले, श्री कृष्ण, इस समय मैं जिस निमित्त से अत्यंत शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ, उसका कारण श्रवण करो और ये सभी मुनि भी उसे सुन लें। श्री कृष्ण ने कहा, भगवन, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ, आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप ही विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः बताइए, किस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हैं? सनत कुमार जी बोले, भगवन, आप धन्य हैं। लोकों के लिए भी आप सदा मान्य हैं और समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर आप ही हैं। विश्व में आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। तदनंतर मुनियों के पूछने पर सनत कुमार जी ने बताया कि मैं परम धन्य, मान्य, विधाता के भी विधाता, सर्वादि, सर्वकारक, परमात्मा, परिपूर्णतम प्रभु के दर्शनार्थ मथुरा में आया हूँ। यह सुनकर
सभी देवता और मुनि हंसने लगे तथा उन्हें महान विस्मय हुआ। नंद जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति पुत्र भाव का त्याग कर दिया और शोक से व्याकुल हो वे सभा के बीच लज्जा छोड़कर रोने लगे। तब पार्वती ने मोह को त्याग दो यों कहकर उन्हें ढांढस बंधाया। तब श्री नंद जी बोले, देवेश, जैसे कुजन्मा के ग्रह में स्थित अमूल्य रत्न और हीरे का मूल्य नहीं समझा जाता, उसी तरह प्रभो मैं भी ठगा गया। भगवन, आप प्रकृति से परे हैं, अतः मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। अब मैं पुनः यमुना तट पर स्थित गोकुल में अपने घर नहीं जाऊंगा। भला आप ही बताइए, वहां जाकर मैं यशोदा तथा तुम्हारी प्रेयसी राधिका को क्या उत्तर दूंगा और तुम्हारे प्रेम पात्र गोप बालकों से क्या कहूंगा? नारद, इतना कहकर नंद जी सभा में ही मूर्छित हो गए। तब जगदीश्वर श्री कृष्ण उसी क्षण उन्हें गोद में लेकर समझाने लगे। नंद को दुर्गा स्तोत्र सुनाना तथा व्रज लौट जाने का आदेश देना, नंद का श्री कृष्ण से चारों युगों के धर्म का वर्णन करने के लिए प्रार्थना करना। श्री कृष्ण ने कहा, हे तात, चेत करो। पिताजी, होश में आ जाओ। अरे, चराचर सहित यह सारा संसार जल के बुलबुले की भांति क्षण ध्वंसी है। अतः महाभाग मोह त्याग दो और उन महाभाग माया की जो परात्परा, ब्रह्म स्वरूपा, परमोत्कृष्टा, संपूर्ण मोह का उच्छेद करने वाली, मुक्ति प्रदायिनी और सनातनी विष्णु माया है, उसकी स्तुति करो। नंद जी, त्रिपुर वध के समय भयंकर महायुद्ध में भयभीत होने पर शंभु ने जिस स्तोत्र द्वारा स्तवन करके महामाया के प्रभाव से त्रिपुरासुर का वध किया था, वह स्तोत्र राज जो सारे अज्ञान का उच्छेदक और संपूर्ण मनोरथों का पूरक है, मैं आपको इस सभा में प्रदान करूंगा। सुनिए। श्री नंद जी बोले, जगदीश्वर, तुम वेदों के उत्पादक, निर्गुण और परात्पर हो। अतः भक्तवत्सल, मनुष्यों के संपूर्ण विघ्नों के विनाश, दुखों के प्रशमन, विभूति, यश और मनोरथ सिद्धि के लिए दुर्गति नाशिनी जगत जननी महादेवी का वह परम दुर्लभ, गोपनीय, परमोत्तम एकमात्र स्तोत्र मुझ विनीत भक्त को अवश्य प्रदान करो। श्री भगवान ने कहा, वैश्येंद्र, पूर्व काल में नारायण के उपदेश तथा ब्रह्मा की प्रेरणा से युद्ध में भयभीत हुए भगवान शंकर ने जिसके द्वारा स्तवन किया था और जो मोह पाश को काटने वाला है, उस परम अद्भुत स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। सुनो। नारायण ने शिव को शत्रु के चंगुल में फंसा देखकर वह स्तोत्र ब्रह्मा को बतलाया। तब ब्रह्मा ने रण क्षेत्र में रथ पर पड़े हुए शिव को बतलाते हुए कहा, शंकर, शूरवीरों द्वारा प्राप्त हुए संकट की शांति के लिए तुम उन दुर्गति नाशिनी दुर्गा का, जो आद्या, मूल प्रकृति और ब्रह्म स्वरूपिणी है, स्तवन करो। सुरेश्वर, यह मैं तुमसे श्री हरि की प्रेरणा से कह रहा हूँ, क्योंकि शक्ति की सहायता के बिना कौन किसको जीत सकता है। ब्रह्मा की बात सुनकर शंकर ने स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए, फिर चरणों को धोकर हाथ में कुश ले आचमन किया। इस प्रकार पवित्र हो भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर और अंजलि बांधकर वे विष्णु का ध्यान करते हुए दुर्गा का स्मरण करने लगे। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्गति का विनाश करने वाली महादेवी दुर्गे, मैं शत्रु के चंगुल में फंस गया हूँ, अतः कृपामयी मुझ अनुरक्त भक्त की रक्षा करो। महाभागे जगदम्बिके, विष्णु माया, नारायणी, सनातनी, ब्रह्म स्वरूपा, परमा और नित्यानंद स्वरूपिणी, ये तुम्हारे ही नाम हैं। तुम ब्रह्मा आदि देवताओं की जननी हो। तुम ही सगुण रूप से साकार और निर्गुण रूप से निराकार हो। सनातनी, तुम ही माया के वशीभूत हो पुरुष
और माया से स्वयं प्रकृति बन जाती हो तथा जो इन पुरुष प्रकृति से परे है उस पर ब्रह्म को तुम धारण करती हो। तुम वेदों की माता परात्परा सावित्री हो। वैकुंठ में समस्त संपत्तियों की स्वरूप भूता महालक्ष्मी, क्षीर सागर में शेषशायी नारायण की प्रियतमा मर्त्य लक्ष्मी, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और भूतल पर राजलक्ष्मी तुम ही हो। तुम पाताल में नाग आदि लक्ष्मी, घरों में ग्रह देवता, सर्व शस्य स्वरूपा तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का विधान करने वाली हो। तुम ही ब्रह्मा की रागाधिष्ठात्री देवी सरस्वती हो और परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिदेवी भी तुम ही हो। तुम गोलोक में श्री कृष्ण के वक्षस्थल स्थल पर शोभा पाने वाली गोलोक की अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा, वृंदावन में होने वाले रास मंडल में सौंदर्यशालिनी, वृंदावन विनोदिनी तथा चित्रावली नाम से प्रसिद्ध शतशृंग पर्वत की अधिदेवी हो। तुम किसी कल्प में दक्ष की कन्या और किसी कल्प में हिमालय की पुत्री हो जाती हो। देव माता अदिति और सबकी आधार स्वरूपा पृथ्वी तुम ही हो। तुम ही गंगा, तुलसी, स्वाहा, स्वधा और सती हो। समस्त देवांगनाएं तुम्हारे अंशांश की अंश कला से उत्पन्न हुई हैं। देवी, स्त्री पुरुष और नपुंसक तुम्हारे ही रूप है। तुम वृक्षों में वृक्ष रूपा हो और अंकुर रूप से तुम्हारा सृजन हुआ है। तुम अग्नि में दाहिका शक्ति, जल में शीतलता, सूर्य में सदा तेजः स्वरूप तथा कांति रूप, पृथ्वी में गंध रूप, आकाश में शब्द रूप, चंद्रमा और कमल समूह में सदा शोभा रूप, सृष्टि में सृष्टि स्वरूप, पालन कार्य में भली भांति पालन करने वाली, संहार काल में महामारी और जल में जल रूप से वर्तमान रहती हो। तुम ही क्षुधा, तुम ही दया, तुम ही निद्रा, तुम ही तृष्णा, तुम ही बुद्धि रूपिणी, तुम ही तुष्टि, तुम ही पुष्टि, तुम ही श्रद्धा और तुम ही स्वयं क्षमा हो। तुम स्वयं शांति, भ्रांति और कांति हो तथा कीर्ति भी तुम ही हो। तुम लज्जा तथा भोग मोक्ष स्वरूपिणी माया हो। तुम सर्व शक्ति स्वरूपा और संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाली हो। वेद में भी तुम अनिर्वचनीय हो, अतः कोई भी तुम्हें यथार्थ रूप से नहीं जानता। सुरेश्वरी, न तो सहस्त्र मुख वाले शेष तुम्हारा स्तवन करने में समर्थ हैं, न वेदों में वर्णन करने की शक्ति है और न सरस्वती ही तुम्हारा बखान कर सकती है। फिर कोई विद्वान कैसे कर सकता है? महेश्वरी, जिसका स्तवन स्वयं ब्रह्मा और सनातन भगवान विष्णु नहीं कर सकते, उसकी स्तुति युद्ध से भयभीत हुआ मैं अपने 5 मुखों द्वारा कैसे कर सकता हूँ? अतः महामाये, तुम मुझ पर कृपा करके मेरे शत्रु का विनाश कर दो। करुणा सहित यूं कहकर रण क्षेत्र में शिवजी के रथ पर गिर जाने पर करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमती दुर्गा प्रकट हो गई। उस समय परमात्मा नारायण ने कृपा पर वश हो उन्हें प्रेरित किया था। तब वे महादेवी शीघ्र ही शिव के समक्ष खड़ी हो उनके मंगल और विजय के लिए यूं बोली, शिव, माया शक्ति का आश्रय लेकर असुर का संहार करो। श्री दुर्गा ने कहा, शंकर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वर मांग लो। चूंकि तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हो, अतः मैं तुम्हें विजय प्रदान करूंगी। श्री महादेव जी बोले, परमेश्वरी, तुम आद्या सनातनी शक्ति हो, अतः दुर्गे, दैत्य का विनाश हो जाए, यह मेरा अभीष्ट वर मुझे प्रदान करो। भगवती ने कहा, महाभाग, तुम तो स्वयं ही भगवान विधाता और ज्योतिर्मय परमेश्वर हो, अतः जगत गुरु श्री हरि का स्मरण करो और इस दैत्य को जीत लो। इसी बीच सर्वव्यापी विष्णु ने अपनी एक कला से वृष का रूप धारण किया और शूलपाणी शंकर के उस उग्र रथ को
जिसका पहिया ऊपर उठ गया था, प्रकृतिस्थ कर दिया। तत्पश्चात उसे अपने सिर पर उठा लिया। उन्होंने शंकर को एक मंत्रपूत शस्त्र भी प्रदान किया। तब शंकर ने उस शस्त्र को लेकर और विष्णु तथा महेश्वरी दुर्गा का ध्यान करके शीघ्र ही त्रिपुर पर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर वह दैत्य भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं ने शंकर का स्तवन किया और उन पर पुष्पों की वर्षा की। दुर्गा ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने पिनाक और ब्रह्मा ने शुभ आशीर्वाद दिया। मुनिगण हर्ष मग्न हो गए। सभी देवता हर्ष विभोर हो नाचने लगे और गंधर्व किन्नर गान करने लगे। तात इसी अवसर पर अनुपम सत्वराज भी प्रकट हुआ, जो विघ्नों, विघ्नकर्ताओं और शत्रुओं का संहारक, परम ऐश्वर्य का उत्पादक, सुखद, परम शुभ, निर्वाण, मोक्ष का दाता, हरि भक्तिप्रद, गोलोक का वास प्रदान करने वाला, सर्व सिद्धिप्रद और श्रेष्ठ है। उस सत्वराज का पाठ करने से पार्वती सदा प्रसन्न रहती है। वह मनुष्यों के लोभ, मोह, काम, क्रोध और कर्म के मूल का उच्छेदक, बल बुद्धि कारक, जन्म मृत्यु का विनाशक, धन, पुत्र, स्त्री, भूमि आदि समस्त संपत्तियों का प्रदाता, शोक दुख का हरण करने वाला, संपूर्ण सिद्धियों का दाता तथा सर्वोत्तम है। इस स्तोत्र राज के पाठ से महावंध्या भी प्रसविनी हो जाती है, बंधा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, दुखी निश्चय ही भय से छूट जाता है, रोगी का रोग नष्ट हो जाता है, दरिद्र धनी हो जाता है तथा महासागर में नाव के डूब जाने पर एवं दावा अग्नि के बीच घिर जाने पर भी उस मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। वैश्येंद्र, इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य डाकुओं, शत्रुओं तथा हिंसक जंतुओं के घिर जाने पर भी कल्याण का भागी होता है। तात, यदि गोलोक की प्राप्ति के लिए आप नित्य इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो यहाँ ही आपको उन पार्वती के साक्षात दर्शन श्री कृष्ण का वचन सुनकर नंद ने इस स्तोत्र द्वारा संपूर्ण संपत्तियों को प्रदान करने वाली पार्वती का स्तवन किया। मुने, तब दुर्गा ने उन्हें गोलोक वास रूप अभीष्ट वर प्रदान किया। साथ ही जो वेद में भी नहीं सुना गया है, वह परम दुर्लभ ज्ञान, गोकुल की राजाधिराजता और परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति भी दी। इसके अतिरिक्त नंद को श्री कृष्ण की दास्ता, महत्ता और सिद्धता भी प्राप्त हुई। इस प्रकार वरदान देकर और शंभु के साथ वार्तालाप करके दुर्गा जी अदृश्य हो गईं। तब देवता और मुनिगण भी नंद नंदन की स्तुति करके अपने-अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने नंद से कहा, नंद जी, अब आप दुर्लभ ज्ञान से संयुक्त होने के कारण मोह का त्याग करके प्रसन्न मन से व्रजवासियों सहित व्रज को लौट जाइए। व्रजराज, जाइए जाइए, घर जाइए, व्रज को पधारिए। अब आपको संपूर्ण तत्वों का ज्ञान हो गया। आपने मुनियों तथा देवताओं के दर्शन कर लिए और मेरे द्वारा अत्यंत दुर्लभ नाना प्रकार के इतिहास, धनवर्धक आख्यान और जन्म एवं पाप का विनाश करने वाले दुर्गा का स्तोत्र राज भी सुन लिया। जो कुछ सामने उपस्थित था, उसका मैंने आपसे हर्ष और सुख पूर्वक वर्णन कर दिया। मैंने बाल चपलतावश जो कुछ अपराध किया हो, उसे क्षमा कीजिए। तात, जो सुख मैंने माता-पिता के राजमहल में नहीं किया, उससे बढ़कर तथा स्वर्ग से भी परम दुर्लभ सुख आपके यहाँ किया है। मेरे प्रिय वचन, नम्रता, विनय, भय, बहुसंख्यक परिहास, यशोदा, गोपिका गण, बाल समूह और विशेषतया राधा, ये सभी एकत्र स्थित हैं। उन बंधु वर्गों के साथ कर्मानुसार यही सुख भोग कर उत्तम गोलोक को जाओ। तात, यशोदा, रोहिणी, गोपिका गण, गोप बालक,
वृषभानु, गोप समूह, राधा की माता कलावती और राधा के साथ आप पार्थिव देह को त्याग कर और दिव्य देह धारण करके गोलोक जाएंगे। राधा और राधा की माता कलावती की उत्पत्ति योनि से नहीं हुई है, अतः वह निश्चय ही अपने उसी नित्य देह से गोलोक में जाएगी। कलावती पितरों की मानसी कन्या है, अतः धन्य और माननीय है। इसी प्रकार सीता माता, दुर्गा माता, मेनका, दुर्गा, तारा और सुंदरी सीता ये सभी अयोनिजा तथा धन्य हैं। वे तथा मेना और कलावती योनि से न उत्पन्न होने के कारण धन्यवाद की पात्र हैं। इस प्रकार मैंने परम दुर्लभ गोपनीय आख्यान का वर्णन कर दिया तथा मैंने और दुर्गा ने आपको यह वरदान भी दे दिया। श्री कृष्ण का वचन सुनकर श्री कृष्ण भक्त व्रजेश्वर उन भक्त वत्सल जगदीश्वर से पुनः बोले। नंद ने कहा, प्रभो श्री कृष्ण, चारों युगों के जो सनातन धर्म होते हैं उनका तथा कलयुग की समाप्ति में कली के जो गुण दोष होते हों और पृथ्वी, धर्म तथा प्राणियों की क्या गति होती है, इन सबका क्रमशः विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। नंद की बात सुनकर कमल नयन श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने मधुरता भरी विचित्र कथा कहना आरंभ किया। श्री कृष्ण द्वारा चारों युगों के धर्म आदि का कथन। श्री कृष्ण को गोकुल चलने के लिए नंद का आग्रह। श्री कृष्ण ने कहा, नंद जी, पुराणों में जैसी अत्यंत मधुर रमणीय कथा कही गई है उसे कहता हूँ, आप प्रसन्न मन होकर उसे श्रवण करें। सत्य युग में धर्म, सत्य और दया ये सभी अपने अंगों से परिपूर्ण थे। प्रजा धार्मिक थी। चारों वेदों, वेदांगों, विविध इतिहासों तथा संहिताओं का रूप अत्यंत प्रकाशमान था। पांचों रमणीय पंचरात्र तथा जितने पुराण और धर्म शास्त्र हैं, सभी रुचिर एवं मंगलकारक थे। सभी ब्राह्मण वेदवेता, पुण्यवान और तपस्वी थे। वे नारायण में मन को तल्लीन करके उन्हीं का ध्यान और जप करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण विष्णु भक्त थे। शूद्र सत्य धर्म में तत्पर तथा ब्राह्मणों के सेवक थे। राजा लोग धार्मिक तथा प्रजाओं के पालन में तत्पर रहते थे। वे प्रजाओं की आय का केवल 16वां भाग कर रूप में ग्रहण करते थे। ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। वे पूज्य और स्वच्छंदगामी थे। पृथ्वी सदा सभी अन्नों से संपन्न तथा रत्नों की भंडार थी। शिष्य गुरु भक्त, पुत्र पितृ भक्त और नारियां पति भक्ता तथा पतिव्रत परायणा थी। सभी लोग ऋतु काल में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते थे। वे न तो स्त्री के लोभी थे और न लंपट थे। सत्य युग में न तो पराई स्त्री से मैथुन करने वाले पुरुष थे और न लुटेरों तथा चोरों का भय था। वृक्षों में पूर्ण रूप से फल लगते थे। गायें पूरा दूध देती थी। सभी मनुष्य बलवान, दीर्घायु और सौंदर्यशाली होते थे। किन्हीं पुण्यवानों की निरोगता के साथ-साथ लाखों वर्षों की आयु होती थी। जैसे ब्राह्मण विष्णु भक्त थे, उसी तरह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तीनों वर्ण भी विष्णु सेवी थे। नद तथा नदियां सदा जल से भरी रहती थी। कंदराएं तपस्वियों से परिपूर्ण थी। चारों वर्णों के लोग तीर्थ यात्रा करके अपने को पवित्र करते थे। द्विजाति तपस्या से पावन थे। सभी का मन पवित्र था। तीनों लोग दुष्टों से हीन, उत्तम कीर्ति से परिपूर्ण, यशस्कर तथा मंगल संपन्न थे। घर-घर में सभी अवसरों पर पितरों की, निर्दिष्ट तिथियों में देवताओं की और सभी समय अतिथियों की पूजा होती थी। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों वर्ण ब्राह्मणों की सेवा करते थे
और सदा उन्हें भोजन कराते रहते थे, क्योंकि ब्राह्मण का मुख ऊसर रहित एवं अकंटक क्षेत्र है। सभी लोग उत्सव के अवसर पर हर्ष के साथ नारायण के नामों का कीर्तन करते थे। उस समय कोई भी देवताओं, ब्राह्मणों तथा विद्वानों की निंदा नहीं करता था। कोई भी अपने मुंह अपनी प्रशंसा नहीं करता था। सभी दूसरे के गुणों के लिए उत्सुक रहते थे। मनुष्यों के शत्रु नहीं होते थे, बल्कि सभी सबके हितैषी थे। पुरुष अथवा स्त्री कोई भी मूर्ख नहीं था। सभी पंडित थे। सभी मनुष्य सुखी थे। सभी के रत्न निर्मित महल थे, जो सदा मणि, माणिक्य, बहुत प्रकार के रत्न और स्वर्ण से भरे रहते थे। न कोई भिक्षुक था, न रोगी। सभी शोक रहित और हर्षमग्न थे। पुरुष अथवा स्त्री कोई भी आभूषणों से रहित नहीं था। न पापी थे, न धूर्त, न क्षुधार्त, न निंदित। प्राणियों की वृद्धावस्था नहीं आती थी। वे निरंतर नवयुवक बने रहते थे। सभी देहधारी मानसिक तथा शारीरिक व्याधि से रहित और निर्विकार थे। इस प्रकार सत्य युग में जो सत्य, दया आदि धर्म बतलाया गया है, वह त्रेता युग में एक पाद से हीन और द्वापर में सत्य युग का आधा रह जाता है। कली के प्रारंभ में वही धर्म निर्बल और कृश हो जाता है तथा उसका एक ही पाद अवशिष्ट रह जाता है। ब्रजेश्वर उस समय दुष्टों, लुटेरों और चोरों का अंकुर उत्पन्न होने लगता है। लोग अधर्म परायण हो जाते हैं। उनमें कुछ लोग भयवश अपने पापों पर पर्दा डालते रहते हैं। धर्मात्माओं का सदा भय लगा रहता है और पापी भी कांपते रहते हैं। राजाओं में धर्म नाम मात्र का रह जाता है और ब्राह्मणों की वेद निष्ठा कम हो जाती है। उनमें कोई-कोई ही व्रत और धर्म में तत्पर रहते हैं। प्राय सभी मन माना आचरण करने लगते हैं। जब तक तीर्थ वर्तमान है, जब तक सत्पुरुष स्थित हैं और जब तक ग्राम देवता, शस्त्र तथा पूजा पद्धति मौजूद है, तभी तक कुछ-कुछ तप, सत्य तथा स्वर्गदायक धर्म का अंश विद्यमान भंडार रूप इस कलियुग का एक महान गुण भी है। इसमें मानसिक धर्म पुण्य कारक होता है, परंतु मानसिक पाप नहीं लगता। पिताजी, कलियुग के अंत में अधर्म पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाएगा। उस समय चारों वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जाएंगे। न वेद मंत्रोच्चारण से पवित्र विवाह होगा और न सत्य तथा क्षमा का ही अस्तित्व रह जाएगा। ग्राम्य धर्म की प्रधानता से विवाह सदा स्त्री की स्वीकृति पर ही निर्भर रहेगा। ब्राह्मण सदा यज्ञोपवीत और तिलक नहीं धारण करेंगे। वे संध्या वंदन और शास्त्रों से हीन हो जाएंगे। उनका वंश सुनने मात्र को रह जाएगा। सब लोग अनियमित रूप से सबके साथ बैठकर भोजन करेंगे। चारों वर्णों के लोग अभक्ष्य भक्षी और पर स्त्रीगामी हो जाएंगे। स्त्रियों में कोई पतिव्रता नहीं रह जाएगी। घर-घर में कुलटा ही दिख पड़ेगी। वे अपने पति को नौकर की तरह डराती धमकाती रहेगी। पुत्र पिता की और शिष्य गुरु की भर्त्सना करेगा। प्रजाएं राजा को और राजा प्रजाओं को पीड़ित करता रहेगा। दुष्ट, चोर और लुटेरे सत्पुरुषों को खूब कष्ट देंगे। पृथ्वी अन्न से हीन और गायें दूध रहित हो जाएंगी। दूध के कम हो जाने पर घी और माखन का सर्वथा अभाव हो जाएगा। सभी मनुष्य सत्यहीन हो जाएंगे और वे सदा झूठ बोलेंगे। ब्राह्मण पवित्रता, संध्या वंदन और शास्त्र ज्ञान से हीन होकर बैलों को जोतेंगे, रसोइये का काम करेंगे और सदा शूद्रा में लवलीन रहेंगे। शूद्र ब्राह्मण पत्नियों से प्रेम करेंगे। रसोइया तथा लंपट शूद्र जिस ब्राह्मण का अन्न खाएंगे, उसकी सुंदरी पत्नी को हथिया लेंगे। नौकर राजा का वध करके स्वयं राजा बन बैठेंगे। फिर सभी लोग स्वच्छंदाचारी, शिष्णोदर परायण, पेटू, रोगग्रस्त, मैले कुचैले,
खंडित मंत्रों से युक्त और मिथ्या मंत्रों के प्रचारक होंगे। जातिहीन, अवस्थाहीन और निंदक गुरु होंगे। धर्म की निंदा करने वाले यवन और मलेच्छ राजा होंगे। वे हर्ष पूर्वक सत्पुरुषों की उत्तम कीर्ति को भी समूल नष्ट कर देंगे। लोग पितरों, देवताओं, द्विजातियों, अतिथियों, गुरुजनों और माता-पिता की पूजा नहीं करेंगे। वे सदा स्त्री के ही आव भगत में लगे रहेंगे। पिताजी, स्त्रियों के भाई बंधुओं तथा स्त्रियों का ही सदा गौरव होगा। उत्तम कुल में उत्पन्न लोग चोर और ब्राह्मण तथा देवता के द्रव्य का हरण करने वाले होंगे। कलयुग में लोग कौतुकवश लोभ युक्त धर्म से मान को धारण करेंगे। सारा जगत देव मंदिरों से शून्य तथा भयाकुल हो जाएगा। कली के दोष से सदा दुर्नीति के कारण अराजकता फैली रहेगी। मनुष्य भूखे, मैले कुचैले, दरिद्र और रोगग्रस्त हो जाएंगे। जो पहले अशर्फियों के घट के स्वामी थे, वे राजा लोग कौड़ियों के गढ़ों के मालिक हो जाएंगे। गृहस्थों के घरों की शोभा नष्ट हो जाएगी। वे सभी जल रखने के पात्र, अन्न और वस्त्र से शून्य, दुर्गंध से व्याप्त, दीपक से रहित तथा अंधकार युक्त हो जाएंगे। सभी मनुष्य पापपरायण तथा हिंसक जंतुओं से भयभीत रहेंगे। सभी फल के विशेष लोभी होंगे। कुलटाओं को कलह ही प्रिय लगेगा। न तो स्त्रियां ही यथार्थ सुंदरी होंगी और न पुरुषों में ही सौंदर्य रह जाएगा। नदियों, नदों, कंदराओं, तड़ागों और सरोवरों में जल तथा कमल नहीं रह जाएगा एवं बादल जल शून्य हो जाएंगे। नारियां संतानहीन, कामुकी और जार पुरुष से संबंध रखने वाली होंगी। सभी लोग पीपल काटने वाले होंगे। पृथ्वी वृक्षहीन हो जाएगी। वृक्ष शाखा और स्कंध से रहित हो जाएंगे और उनमें फल नहीं लगेंगे। फल, अन्न और जल का स्वाद नष्ट हो जाएगा। मनुष्य कटुवादी, निर्दयी और धर्महीन हो जाएंगे। ब्रजेश्वर, उसके बाद 12 आदित्य प्रकट होकर ताप और बहुवृष्टि द्वारा मानवों तथा समस्त जंतुओं का संहार कर डालेंगे। उस समय पृथ्वी और उसकी कथा मात्र अवशिष्ट रह जाएगी। जैसे वर्षा के बीत जाने पर क्षेत्र खाली हो जाता है, वैसे ही कलयुग के व्यतीत होने पर पृथ्वी जीवों से रहित हो जाएगी। तब पुनः क्रमशः सत्य युग की प्रवृत्ति होगी। तात, इस प्रकार मैंने चारों युगों का सारा धर्म बतला दिया। अब आप सुख पूर्वक व्रज को लौट जाइए। मैं आपका दुधमुहा शिशु पुत्र हूँ। भला मैं धर्म के विषय में क्या कह सकता हूँ? मैंने आपके यहाँ माखन, घी, दूध, दही, सुंदर रूप से बनाया हुआ मट्ठा, स्वस्तिक के आकार का पकवान, शुभ कर्मों के योग्य अमृतोपम मिष्ठान तथा पितरों और देवों के निमित्त जो कुछ मिठाइयां बनती थी, वह सब मैं रोकर जबरदस्ती खा जाता था। बालकों का रोना ही उनका बल है, अतः मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। बालक तो पग-पग पर अपराध करता है। आप मेरे बाबा हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। यशोदा मेरी मैया है। अब आप व्रज में जाकर अपने इस बच्चे के मुख से सुने हुए मेरे सारे परिहास को यशोदा और रोहिणी से कहिए। फिर तो सारे गोकुलवासी उस सब का कीर्तन करेंगे। अहो, कहाँ तो गोकुल में वैश्य कुल उत्पन्न वैश्य के अधिपति तथा गोकुल के राजा आप नंद, और कहाँ मथुरा में उत्पन्न हुआ मैं वसुदेव का पुत्र। किंतु कंस से डरे हुए मेरे पिता वसुदेव ने मुझे आपके घर पहुंचाया। इसलिए आप मेरे पिता से बढ़कर पिता और यशोदा मेरी माता से भी बढ़कर माता हैं। महाभाग ब्रजेश्वर, आपको मैंने तथा पार्वती ने ज्ञान प्रदान किया है। अतः तात, उस ज्ञान के बल से मोह का त्याग कर दीजिए और सुख पूर्वक घर को लौट जाइए। नंद जी ने कहा, प्यारे कृष्ण, तुम रमणीय वृंदावन
पुण्य महोत्सव, गोकुल, गो समूह, परम सुंदर यमुना तट, गोपियों के लिए परम सुंदर तथा अपने प्रिय रास मंडल, गोपांगनाओं, गोप बालकों, यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिया राधा का स्मरण तो करो। अरे बेटा, तुम्हें प्राणों से प्यारी राधिका का स्मरण कैसे नहीं हो रहा है? वत्स, एक बार कुछ दिनों के लिए तो गोकुल चले चलो। इतना कहकर नंद ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में बैठा लिया और शोक से विवल होकर वे उन्हें नेत्रों के मधुर आंसुओं से पूरी तरह नहलाने लगे। फिर स्नेहवश उन्हें छाती से लगाकर आनंद पूर्वक उनके दोनों कपोलों को चूमने लगे। तब परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनसे बोले,